हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। बसंत भाग 1 से झांसी की रानी कविता हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी। ये कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके साहस का प्रतीक है। साथ में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सन 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें भाग लेने वाले उन स्वतंत्रता संग्रामियों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किन किन स्वतंत्रता संग्रामियों ने जो है हमारे भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया। ये कविता हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में इस कविता के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो बच्चों, जैसे कि हमने झांसी की रानी कविता प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी कि किस प्रकार से झांसी की रानी का बचपन बीता। वो नाना साहब के साथ खेली। नाना साहब उनको जो है छबीली नाम से पुकारा करते थे, अपने पिता की अकेली संतान थी। इसके बाद उनके जो खेल थे, जैसे जैसे झांसी की रानी बड़ी हुई, उनके जो खेल थे, वो जो युद्ध में जो शस्त्र का प्रयोग किया जाता है, जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, उनसे जो है वो खेला करती थी। झांसी की रानी बड़ी हुई और इनके जो है राजा गंगाधर राव के साथ, जो कि झांसी के राजा थे, उनके साथ इनका विवाह होता है। लेकिन अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो जाने के बाद अंग्रेज शासक डलहौजी जो है झांसी पर अपना कब्जा कर लेता है। लेकिन लक्ष्मीबाई पीछे नहीं हटती है, वो डटकर उनका सामना करती है और 2 बार उनको पछाड़ देती है। लेकिन समय के अनुसार, क्योंकि वो अकेली पड़ गई थी और उनको जो है अंग्रेजों ने जो है वीर गति को वो प्राप्त हो गई। ये पूरी कविता में हमने यहाँ पर पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में। तो आइए इन कविता की लाइनों से ही प्रश्न उत्तर करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई? एक पंक्ति यहाँ आई है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। जब रानी लक्ष्मीबाई की शादी होती है झांसी के राजा के साथ, लेकिन पूरी झांसी में जो है खुशियां जो है बधाइयां बट रही होती हैं, खुशियां मनाई जा रही होती हैं। लेकिन इसके पश्चात जो है राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है और फिर जो है रानी पर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज जो है जिस भी राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो अंग्रेज उस पर जो है अपना कब्जा कर लेते थे। अंग्रेजों ने जो है कई कूटनीतियों के साथ जो है भारत के राज्यों को जो है हड़प लिया था और पूरे भारत पर जो है अपना कब्जा कर लिया था। सभी राजा जो है अंदर ही अंदर घुट तो रहे थे, लेकिन किसी में ऐसा साहस ना हुआ कि वो अंग्रेजों का सामना कर सके, क्योंकि अंग्रेज जो है फैल चुके थे। ठीक है, और वो कूटनीतियों से करते थे। वो पहले राजाओं को जो है अपना मित्र बनाते थे, फिर उसके बाद जो है उस राज्य पर अपना अधिकार जमाते थे। राजा सिर्फ मात्र जो है गद्दी पर बैठता था, पूरा शासन जो है अंग्रेज चलाते थे। तो इस तरह की उनकी कूटनीति थी। तो पहले लोगों को समझ में, राजाओं को समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जो है अंग्रेजों ने अपना जो है विस्तार किया, पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया, कई राज्यों को हड़प लिया, कईयों को कूटनीतियों से, कई से जो है राजाओं की हत्याएं कर दी थी। तो इसमें जो है फिर बाद में जब झांसी की रानी ने इनका विद्रोह किया तो इसके बाद ये क्रांति जो है यहीं से शुरू हुई। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन आई थी, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत किया गया है। जब रानी लक्ष्मीबाई की शादी होती है तो उनके पति की जो है अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो उन पर जो है क्या हो गई थी? काल गति। किंतु काल गति क्या हो गई थी? चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। क्या क्यों? यानी रानी लक्ष्मीबाई पर जो है दुखों का पहाड़ जो है टूट पड़ा था। राजा गंगाधर राव की मृत्यु की ओर ये संकेत करता है कि राजा गंगाधर राव को जो है काल जो है निगल गया था। चलिए, दूसरी काली घटा घिरने की बात यहाँ पर क्यों कही गई? राजा जी की मृत्यु के उपरांत रानी झांसी के ऊपर जो है एक के बाद एक विपत्तियां आने लगी। अंग्रेजों की नीति थी कि वे निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अधिकार कर लेते
थे, इससे पहले मैंने बताया कि अंग्रेज क्या करते थे, जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी ना हो, यानी जिस राज्य के राजा की कोई संतान ना हो, अंग्रेज उसको हड़प लेते थे। ठीक है, तो यहाँ हुआ भी ऐसा ही। राजा की अभी अभी नई नई शादी हुई थी, उनकी कोई संतान भी नहीं थी और उनको वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो अब जो है रानी पर दुखों का, विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। ठीक है, एक के बाद एक जो है विपत्तियां उन पे आने लगी। अंग्रेजों की नीति थी कि वे निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया था, इसलिए काली घटा घिरने की बात कही गई है। चलिए इसका उत्तर लिखेंगे। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया था, इसलिए काली घटा घिरने की बात कही गई है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा क्या बताना वो चाहती हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, इस कविता को लिखने वाली हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कवित्री जिन्होंने ये कविता लिखी है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो उन्होंने क्या कहा है, दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो यहाँ दो बात उन्होंने कही। एक तो उन्होंने क्या कहा, भारत को बूढ़ा कह दिया, तो वो बूढ़ा कहकर उसमें नई जवानी आने की बात कहकर कवित्री हमें क्या बताना चाहती है, हमारा भारत देश जो है बूढ़ा क्यों हो गया था और उसमें जवानी क्यों आई थी, ये जो है यहाँ पर क्या वो बताना चाहती है। ठीक है, चलिए प्रश्न को लिखते हुए, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा क्योंकि तब भारत की दशा बहुत ही शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। जर्जर जानते हो आप, बहुत ही कमजोर। क्यों कमजोर हो गई थी? भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी से हर तरह से कमजोर हो रहा था। ठीक है, हमारे भारतवासियों को जो है अंग्रेजों ने गुलाम कर दिया था। एक कंपनी लेकर आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस कंपनी को लेकर के उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। पहले उन्होंने हमारे राजा और महाराजाओं से भीख मांगी, दया की भीख मांगी कि हम आपके देश में कंपनी खोलेंगे, आपका विकास करेंगे, ये करेंगे, नई नई वो योजनाएं लेके आए। हमारे भारतीय जो राजा और महाराजा वो सीधे लोग थे, उन्होंने जो है उन पर विश्वास किया। ठीक है, कई तरह की उन्होंने जो है प्रलोभन दिया कि हम आपके देश का विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन धीरे 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 उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो बड़े सीधे साधे हैं, राजा महाराजा जो हैं बड़े सीधे साधे हैं, इनको ठगना जो है बहुत ही आसान है। तो उन्होंने क्या किया, अब जो है जो भिखारी बनकर आए थे वो यहाँ राज करने लग गए थे। उन्हीं राजाओं, जिन राजाओं से भीख मांगते थे, उन्हीं राजाओं की हत्याएं करके उनके राज्य पर अपना आधिपत्य जो है वो जमा रहे थे। तो कई लंबे समय से जो है हमारा भारत देश क्या था, अंग्रेजों की गुलामी से हर तरह से कमजोर हो गया था। ठीक है, इसलिए यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या कहा है कि भारत बूढ़ा भारत कहा है। अब कमजोर कौन होता है, शिथिल कौन होता है? देखिए, जब बुढ़ापा आता है ना तो फिर इंसान की जो हड्डियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं, वो ढीली पड़ जाती हैं, वो कमजोर होने लग जाता है, जर्जर स्थिति हो जाती है। तो इसी वजह से जो है, क्योंकि भारत भी लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी से हर तरह से कमजोर हो गया था, इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री ने हमें क्या बताया कि भारत को बूढ़ा होने का, यहाँ पर उन्होंने बूढ़ा होने की तरफ संकेत किया है कि गुलामी के कारण भारत बूढ़ा हो गया था। लेकिन नई जवानी आने की बात कहकर कवित्री ये बताना चाहती हैं कि अपनी खोई हुई आजादी को हासिल करने के लिए अब जो है हमारे देश के लोगों में जो है जोश उत्पन्न हो गया था। जब रानी लक्ष्मीबाई ने सन 1857 में अपनी तलवार उठाई, अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, अंग्रेजों के साथ वो वीरांगना लड़ी, तो अब जो है हमारे भारत के जो राजा थे वो भी जो है अब उनमें भी नया जोश आ गया था। हर नागरिक में जो है स्वतंत्रता के प्रति जो है जोश, उमंग उत्पन्न हो गया था कि एक स्त्री जो है इस प्रकार का जो है साहस दिखा सकती है, एक स्त्री जो है जब अंग्रेजों के साथ अकेली लड़ सकती है, तो क्यों ना हम भी जो है इन जो अंग्रेज हैं इनको हम यहाँ से अपने देश से बाहर निकालें। ठीक है, तो अपनी खोई हुई आजादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था।
अब उनमें आशा और उत्साह का नया संचार हो गया था। संघर्ष करने की शक्ति आ गई थी और वे स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगे थे। ठीक है, तो इससे पहले जो है किसी ने उनसे जो है उनका विद्रोह करने की जो है कोशिश नहीं की। अंग्रेजों का जो है मनोबल और बढ़ता रहा। अंग्रेज एक के बाद एक हमारे राजाओं, हमारे राज्यों को पर अपना आधिपत्य जमाने लग गए। लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ जो है संघर्ष किया, उनके साथ जो है वो साहस से लड़ी, वीरांगना की तरह जो है उन्होंने लड़ाई की, तो इससे जो है पूरे भारत में आज़ादी के प्रति जो है एक जागरूकता आ गई कि हमें जो है इन दरिंदों को यहाँ से भगाना है, इन बहरूपियों को यहाँ से भगाना है, भारत को जो है स्वतंत्र करना है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। कवित्री ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा क्योंकि तब भारत की दशा बहुत ही शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। क्योंकि जो देखिए बूढ़े आदमियों की जो शरीर है वो शिथिल रहता है, बहुत ही जर्जर स्थिति में रहता है। ऐसा ही हमारा भारत देश हो चुका था अंग्रेजों की गुलामी से। भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी से हर तरह से कमजोर हो रहा था। नई जवानी आने की बात कहकर कवित्री ने ये बताना वो चाहती थी कि अपनी खोई हुई आजादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। अब उसमें आशा और उत्साह का नया संचार हो गया था। संघर्ष करने की अब शक्ति आ गई थी और स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगे थे। इससे पहले घुट घुट कर हर कोई सोचता था, लेकिन हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई कि वो अंग्रेजों के लिए विरुद्ध जो है आवाज उठाए, क्योंकि अंग्रेज उनको या तो फांसी पर लटका देते थे या उनके साथ जो है बुरा बर्ताव करते थे, उनको जेल में डाल देते थे। उनके साथ जो है, क्योंकि उन अंग्रेजों के लिए तो ये जुल्म था, उनके विरुद्ध जो है आवाज उठाना। शासन जिसका चलेगा तो उसी का जो है उसी की सुननी पड़ेगी। लेकिन लक्ष्मीबाई ने जो है सबकी आंखें खोल दी और उस बूढ़े भारत में जो है एक नई जवानी का जो है संचार, एक नई संघर्ष और शक्ति और का जो है उत्साह का जो है संचार कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो अब प्रश्न नंबर 3 है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह बात भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग है। तो अब जो है झांसी की रानी की जो जीवनी है, उनके जीवन की जो कथा है, वो आपको जो भी आपने इस कविता के माध्यम से सुना है, पढ़ा है, उसको आप अपने शब्दों में लिखिएगा। ठीक है, और साथ में आपको ये भी बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन है वो आपके बचपन से कैसे अलग है। क्या लगता है आपको कि आपके बचपन और रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, उनके बचपन में और आपके बचपन में कितना अंतर है या समान है? क्या आप भी अभी तलवार के साथ खेलते हैं, तलवार से लड़ाइयाँ करते हैं, नकली व्यूह रचना करते हैं, दुर्ग तोड़ना, ठीक है, इस तरह का खेल जो है रानी लक्ष्मीबाई किया करती थी। तो इनके जीवन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इनके बचपन का जो नाम था वो छबीली था। नाना साहब के साथ, तो कानपुर के नाना साहब हैं, उनकी मुंह बोली बहन थी। इनके पिता की ये इकलौती संतान थी। ठीक है, लक्ष्मी को मनु के नाम से भी जाना जाता था। उनका बचपन से ही हथियार चलाने का उनको शौक था। शिवाजी की गाथाएं लक्ष्मीबाई को मुंह जुबानी जो है याद थी। नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, किले तोड़ना, शिकार खेलना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। भवानी जो कि महाराष्ट्र की कुल देवी थी, उनकी कुल देवी थी, उनकी आराध्य देवी थी। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ। विवाह के थोड़े दिन बाद ही रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने, शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। घमासान युद्ध हुआ, लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये उनकी जो है इस कविता के माध्यम से हमने उनके जीवन के बारे में पढ़ा
आप अपने शब्दों में इस प्रश्न को लिखें, ठीक है, क्योंकि कविता को तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका बचपन हमारे बचपन से इस मायने में अलग था कि वह हमारे समान सामान्य खेल कूदों में नहीं उलझती रहती थी। बचपन में ही बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार ही उनकी सहेली थी। शिवाजी की वीरता की कहानी याद थी। इसके विपरीत हमारे बचपन में हथियार नाम की कोई चीज नहीं है। हम वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौने से खेलते हैं, और आजकल तो मोबाइल्स के अलावा कुछ खेलते ही नहीं है बच्चे। राष्ट्रीय गीत भी हमें याद नहीं है, लेकिन उनको शिवाजी की जो वीर गाथाएं हैं वो जवानी याद किया करती थी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था, वो एक वीरांगना थी, ठीक है। तो कहते हैं ना, जैसी मति वैसी गति, जैसा आपका मन होगा वैसे ही आप जाओगे। तो वो एक वीरांगना थी, तो वो वीर पुरुषों की कहानियां याद किया करती थी। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वीडियो गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर पर बिजली के खिलौने वो खेलते हैं, ठीक है, इस तरह के खेल खेलते हैं। इसलिए आज के जो युग के जो बच्चे हैं और जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, उनके बचपन और इनके बचपन में जो है बहुत अंतर है इस मायने में, ठीक है। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए? तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो कविता है, ये रानी लक्ष्मीबाई की वीरांगना, उनकी वीरता, उनकी साहस का, साथ में किस प्रकार से उन्होंने देश के लिए जो है योगदान दिया, बलिदान दिया। इसके साथ उनके समय में, जिस समय रानी लक्ष्मीबाई थी, किन किन पुरुषों का नाम यहाँ पर इस कविता में आया है, यानी कि स्वतंत्रता में भाग लेने वाले उन महान पुरुषों के नाम यहाँ पर आए हैं, उनके नाम आपको बताने हैं, ठीक है। साथ में इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां भी आपको खोजना है। जिस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का यहाँ बखान किया गया है, इसके अलावा भी आपने कुछ अन्य स्त्रियों की कहानियों को भी पढ़ा होगा, उनको भी आपने खोजना है। तो देखिए, इस वीर महिला की इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं, जिनमें नाना साहब, ठीक है, इनका पूरा नाम धुंधु पंत था। डलहौजी का नाम आया है, पेशवा बाजीराव का नाम आया है, तात्या टोपे का नाम आया है, अजीमुल्ला अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह का नाम आया, लेफ्टिनेंट वॉकर का नाम आया, शिवाजी जिनकी वीर गाथाएं वो पढ़ती थी, डलहौजी और लेफ्टिनेंट वॉकर जिनको जो है रानी लक्ष्मीबाई ने हरा करके घायल कर दिया था, ग्वालियर के महाराजा सिंधिया जो कि अंग्रेजों का क्या था, मित्र था, ठीक है, उसको भी रानी लक्ष्मीबाई ने पछाड़ दिया था, तो उसको भी जो है वहां से भगा दिया था। फिर यहाँ पर जनरल स्मिथ का नाम आया है और ह्यूरोज का नाम आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कई पुरुषों के नाम आए हैं, तो उन पुरुषों के नाम देखिए, इनमें से डलहौजी हो गया और लेफ्टिनेंट वॉकर हो गया, ये तो जो है अंग्रेज पुरुष हैं, ये अंग्रेज शासक हैं। लेफ्टिनेंट वॉकर हो गया, इसमें डलहौजी आ गया, ठीक है, और जनरल स्मिथ ये अंग्रेज शासक हैं। ग्वालियर के महाराज जो सिंधिया हैं, वो जो हैं अंग्रेजों के मित्र थे, यानी कि अंग्रेज जो है इन लोगों को प्रलोभन देते थे कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें साथ देंगे और तुम जो है उसको हराओ, बगल वाले को हराओ। तो हराने के बाद फिर पूरा ही आधिपत्य अंग्रेजों का रहता था, उस राजा को वो सिर्फ मात्र यूज करते थे। तो यहाँ पर सिंधिया को भी महारानी लक्ष्मीबाई ने हरा दिया था, जो कि ग्वालियर के महाराजा थे, लेकिन वहां से महारानी ने उनको भगा दिया था, वहां से वो भाग गया था, ठीक है। तो देखिए, इस वीर महिला की इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए, जिसमें जो हैं हमारे नाना साहब, इनका पूरा नाम धुंधु पंत था, पेशवा बाजीराव का नाम आया, तात्या टोपे जी का नाम आया, अजीमुल्ला अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, शिवाजी का नाम आया, ग्वालियर के महाराज सिंधिया का नाम आया, स्मिथ, ह्यूरोज, ये जो है ये तो अंग्रेज शासक है। साथ में हमारे कुछ वीर पुरुषों के नाम भी आए हैं, जिसमें आपका
बाजीराव जी हो गए, तात्या टोपे हो गए, अजीमुल्ला हो गए, अहमद शाह मौलवी हो गए, ठाकुर कुंवर सिंह हो गए, ठीक है, शिवाजी हो गए। ये जो है हमारे कुछ स्वतंत्रता संग्रामी हैं, इनके नाम भी आए हैं। साथ में कुछ अंग्रेज शासकों के नाम आए हैं, ठीक है। चलिए, अब कुछ प्रश्न यहाँ अनुमान और कल्पना पर है। आपको अनुमान लगाना है और कल्पना करना है। सबसे अच्छे प्रश्न होते हैं, यही आपकी बुद्धि का विकास करते हैं। आप किसी भी कविता को पढ़ें, किसी भी चैप्टर को पढ़ें, अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न जरूर कीजिएगा। कविता के किस दौर की बात है, कविता में किस दौर की बात है, कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है। तो इसमें जो है कविता में ही आया था कि चमक उठी सन 57, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी रानी लक्ष्मीबाई की जो तलवार है सन 1857 में वो चमक उठी थी स्वतंत्रता के लिए। तो ये जो कविता में जो बात कही गई है वो किस दौर का मतलब होता है, किस समय की बात की गई है। इसमें कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता था। आपको इस कविता को पढ़ने के बाद उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चल रहा है कि कैसा माहौल था। जैसे आजकल आप देख पा रहे हैं क्या माहौल चल रहा है, सबके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल से पढ़ा जा रहा है ना। तो बच्चे जो है ना बाहर खेलते हैं, तो कई तरह के माहौल हैं, वो आप अपने चारों तरफ का माहौल देख करके उसे महसूस कर सकते हैं। तो उस समय का क्या माहौल था, इस कविता के माध्यम से हम उस माहौल के, उस समय के बारे में, उस दौर के बारे में पता कर सकते हैं। तो इस कविता के इस प्रश्न को आप करने की कोशिश करें। तो देखिए, कविता में वर्ष सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात कही गई है कि जब सन 1857 में पहली बार स्वतंत्रता के लिए संग्राम हुआ। तो यहाँ एक ही तरफ संग्राम नहीं हुआ, इधर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का सामना किया, उधर अन्य जो है हमारे जो वीर पुरुष थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया, बलिदान दिया, उन्होंने भी जो अपनी तरफ से जो है तैयारी की थी। नाना साहब ने जो है अपनी तरफ से युद्ध के जो है कई अस्त्र शस्त्रों को जुटाए हुए थे। कई जो है वीर पुरुषों का नाम यहाँ पर आया है, ठीक है। तो इस स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सभी में जो है उत्साह और उमंग इसी वजह से आया कि एक स्त्री ने इस तरह से अंग्रेजों को पछाड़ दिया, अंग्रेजों का सामना कर लिया। तो जो यहाँ के वीर पुरुष थे उनमें भी जो उत्साह आ गया कि हमें भी जो है इन अंग्रेजों को अब यहाँ से भगाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की थी। उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि देश गुलाम था और लोगों के दिलों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी। वे आजादी पाने के लिए लालायित थे। तो ये तो सभी को पता है, हमारा देश जो है अंग्रेजों के गुलाम रहा और कई संघर्ष के बाद जो है अंग्रेजों की गुलामी से जो देश आजाद हो पाया। ठीक है, चलिएगा इस प्रश्न का उत्तर लिखें और नेक्स्ट प्रश्न हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता पर आधारित जो कविता है उसी के प्रश्न उत्तर किए हैं। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को कीजिएगा और आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।